दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के मुख्य समाचारों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जनता को लगा महंगाई का झटका, 50 रुपए महंगा हो गया रसोई गैस सिलेंडर। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार ने एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू कर दी जाएंगी। इसके तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सिलेंडर 500 रुपए से बढ़कर अब 550 रुपए का हो जाएगा। तो वहीं सामान्य घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 803 रुपए से बढ़कर अब 853 रुपए का हो जाएगा। रसोई गैस सिलेंडर हुआ महंगा तो कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की वृद्धि कर केंद्र सरकार ने आम आदमी पर महंगाई का चाबुक चला दिया है। उन्होंने कहा कि देश में पहले से ही रसोई का बजट आसमान छू रहा है। उन्होंने मांग की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को तत्काल बढ़ी हुई कीमतें वापस लेनी चाहिए। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमत, 2 रुपए बढ़ी एक्साइज ड्यूटी। जी आपको बता दें कि केंद्र की अधिसूचना के मुताबिक पेट्रोल पर उत्पादित शुल्क को बढ़ाकर 13 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया। हालांकि मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने सूचित किया है कि आज उत्पादित शुल्क दरों में की गई वृद्धि के बाद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई भी वृद्धि नहीं की जाएगी। अब प्राइवेट स्कूल नहीं ले पाएंगे मनमानी फीस, सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला। जी आपको बता दें कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली के सभी 1677 प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराएगी। स्कूलों की मनमानी पर अभिभावक सीधा दिल्ली सरकार को मेल आईडी पर शिकायत भी भेज सकते हैं। जो भी स्कूल बच्चों का नाम काटेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि दिल्ली में किसी भी तरह का स्कूलों का व्यवसायीकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर चढ़ा क्रिकेट का खुमार, जमकर लगाए चौके छक्के, एक ओवर में ले लिए 4 विकेट। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रामनवमी को अलग ही अंदाज में नजर आए। महाराष्ट्र के 12 दिन के दौरे पर पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने श्रीमद् भागवत कथा के बाद पुलिस के साथ क्रिकेट मैच खेला। इसमें उन्होंने जमकर चौके छक्के लगाए और एक ही ओवर में 4 विकेट भी ले लिए। टमाटर की पैदावार करने वाले किसानों को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। जी आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में टमाटर की खेती करने वाले किसानों की लागत भी नहीं निकल पाती। उन्होंने कहा कि ये बताता है कि बीजेपी सरकार खेती किसानी की कितनी उपेक्षा करती है। उन्होंने कहा कि भाजपाई उत्पादन में नहीं बल्कि किसी भी चीज को खरीदने और बेचने के काम को बढ़ावा देते हैं जिससे बीच में कमाया जा सके। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों के लिए भाजपा का दृष्टिकोण बिचौलियों के इर्द गिर्द केंद्रित है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में चलेगी लू, मौसम विभाग ने जारी कर दिया रेड अलर्ट। जी आपको बता दें कि गुजरात में भयंकर गर्मी की स्थिति है। ऐसे में मौसम विभाग ने यहां रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं राजस्थान के लिए आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले दिनों में पंजाब में भी भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। अगले 4 दिनों में हरियाणा में भी भीषण गर्मी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अब जल्द हरे और पीले सीएनजी ऑटो हो जाएंगे बंद, दिल्ली सरकार लाने जा रही नई पॉलिसी। जी आपको बता दें कि दिल्ली में अब हरे और पीले सीएनजी ऑटो की जगह नीले और सफेद रंग के इलेक्ट्रिक ऑटो सड़कों पर दौड़ते नजर आएंगे। दिल्ली सरकार बहुत जल्द नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने की योजना बना रही है। 15 अगस्त 2025 से नए सीएनजी ऑटो का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल या सीएनजी 2 पहिया वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यानी आप दिल्ली में कोई नया पेट्रोल, डीजल या सीएनजी 2 पहिया वाहन नहीं खरीद सकेंगे। अब एसी चलाने वाले हो जाएं सावधान, फट गया घर में लगा एसी, महिला और 2 साल के मासूम की हो गई मौत। आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक बंगले में लगा एसी फट गया जिससे आग लग गई और आग लगने से एक महिला और उसके 2 साल के बेटे की जलकर मौत हो गई। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आपके घर में एसी लगा है तो उसकी टाइम से सर्विस कराते रहें और गर्म होने पर उसे बीच बीच में बंद भी करते रहें। वक्फ कानून का जमकर हो रहा विरोध, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कपिल सिब्बल। जी आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है। इस पर भारतीय मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मामले को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अब तक सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं।
अब आगरा की जनता को मिला बड़ा तोहफा। आगरा का बिजली घर चौराहा बनेगा मॉडल। ऑटो और ई रिक्शा को चौराहे से रखा जाएगा दूर। जी आपको बता दें कि आगरा के बिजली घर चौराहे को अब मॉडल चौराहा बनाया जाएगा। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस अभियान शुरू कर रही है। बिजली घर चौराहे पर ऑटो और ई रिक्शा को व्यवस्थित करने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि ऑटो और ई रिक्शा को अक्सर देखा गया है कहीं भी खड़े होकर सवारियों को बैठाना शुरू कर देते हैं। इससे जाम जैसे हालात बन जाते हैं। मुस्लिमों के इलाके में रहने वाले एक हिंदू नेता ने दे दिया बड़ा बयान। बोले इसे अलग देश बना दो, यहाँ रहना गुलामों जैसा है। जी आपको बता दें कि केरल के मलप्पुरम जिले में एसएनडीपी योगम के जनरल सेक्रेटरी बेलापल्ली नटेसन ने अपने एक संबोधन में मलप्पुरम जिले को एक अलग देश बता दिया। नटेसन ने आरोप लगाया है कि मलप्पुरम जिले में पिछले दशकों में पिछड़े समुदायों को कोई भी सामाजिक और आर्थिक लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि उनके समुदाय के लोग मलप्पुरम में गुलामों जैसी स्थिति जी रहे हैं और उन्हें बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। दिल्ली और यूपी के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। अगले 4 से 5 दिन झेलनी होगी हीट वेव की मार। जी आपको बता दें कि मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को लगातार 4 से 5 दिनों तक हीट वेव का सामना करना होगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, मथुरा और आगरा तक इस हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। चुनावों में वीवीपैट की सभी पर्चियों को गिनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका कर दी खारिज। जी आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि वीवीपैट को तेजी से गिन पाना संभव है, तो वहीं अब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इस तरीके की याचिका को पहले भी कई बार विस्तार से सुनकर इस पर फैसला दिया जा चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट की सभी पर्चियों को गिनने की मांग करने वाली इस याचिका को खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने पलायन रोको यात्रा में लिया हिस्सा। सफेद टी शर्ट पहनकर बिहार की सड़कों पर उतरे राहुल गांधी। जी आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बिहार के बेगूसराय जिले में चल रही पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में हिस्सा लिया। ये पदयात्रा राज्य के युवाओं के मुद्दों को उठाने के लिए निकाली जा रही है। ये पदयात्रा एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार द्वारा लीड की जा रही है। राहुल गांधी ने इस पदयात्रा में भाग लेते हुए बिहार के युवाओं को बेरोजगारी, महंगाई, सरकारी नौकरियों में कमी और शिक्षा की घटती गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर जागरूक किया। तलवार के डर से हिंदुओं को बनाया गया था मुसलमान। उत्तर प्रदेश में योगी के विधायक ने दे दिया बड़ा बयान। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बस्ती से बीजेपी विधायक अजय सिंह ने गैर हिंदू समुदाय को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुगल काल के दौरान तलवार के डर से देश के हिंदू कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए थे। विधायक अजय सिंह ने मुसलमान की उत्पत्ति पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि औरंगजेब इतना क्रूर शासक था कि उसने भारत की संस्कृति और विरासत को नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने कहा कि भारत में निवास करने वाले सभी मुसलमान मुगल काल के दौरान औरंगजेब की तलवार से डरकर बने हुए हिंदू हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हो गया बड़ा रेल हादसा। बीकानेर से बिलासपुर जा रही ट्रेन के 2 डिब्बों में लग गई भीषण आग। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बड़ा रेल हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जा रही एक ट्रेन के 2 डिब्बों में भीषण आग लग गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे कर्मियों की ओर से फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को बुलाया गया। आपको बता दें कि फिलहाल इस ट्रेन में कोई भी हताहत नहीं हुआ। अगर आग देखकर कोई यात्री ट्रेन से कूद जाता तो जान माल का खतरा भी होने की संभावना थी। मिथुन चक्रवर्ती ने दे दिया बड़ा बयान। बोले अगर 9% हिंदू साथ आ गए तो पश्चिम बंगाल में आएगा राम राज्य। जी आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में वे 9% हिंदू मतदाता जो अक्सर मतदान नहीं करते हैं अगर आगे आकर बीजेपी को अपना समर्थन देंगे तो राज्य में राम राज्य की स्थापना हो सकती है, जो एक आदर्श राज्य शासन की परिभाषा है। अब वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मौलाना मदनी बोले दोस्त बनकर पीठ में घोंपा छुरा। जी आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमने पहले ही ये साफ कर दिया था कि अगर ये बिल कानून बन गया तो हम देश की सर्वोच्च अदालत में इसे चुनौती देंगे। इसीलिए राष्ट्रपति महोदया की मोहर लगते ही जमीयत उलेमाए हिंद ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।